वर्जिन ट्री जिसकी पूजा करके सब मोहब्बत मांगते हैं। गाइस अपना कॉलेज वांटेड है। मेरी मोहब्बत को धोखा दे रहा है। मेरी मोहब्बत वापस दे। आपका नाम? मोहब्बत। सच्ची? यकीन नहीं होता तो करके देख लो। एक गांव के एक खेत में गड्ढा खोदो, जो ना बोले तारा रारा उसकी। बेबसी की इंतहा पे जाके होती है बेहिसी की इब्तिदा। फिर चाहे वो स्त्री हो, नागिन हो या फिर हो चंद्रमुखी। और अगर आप देखना चाहें भूतनी, तो इन सब के माजी में जाके देखें, इनके साथ हुआ है कोई ना कोई ऐसा कांड जिसने इन्हें बनने पे मजबूर किया है इस अपने ड्रामे और मूवीज़ की विलन। नहीं समझ में आ रहा? चले हम बात करते हैं। मैं हूँ शाफिया खान, आपके साथ हिट और फ्लॉप की नई एपिसोड के साथ बात करने के लिए आए हैं। आज हम फिल्म भूतनी के रिव्यू के ऊपर। यह भूतनी फिल्म मैंने अभी देखी है थोड़ी सी देर पहले, और इसकी कहानी कुछ इस तरह से सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के भाग जाती है, और वो एक कॉलेज के अंदर ही रहता है, और वहाँ पे वो जी शोर मचाता है एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में इनकी राय ये होती है कि जी ये है लव ट्री, और इसको ये जो दुआ मांगेंगे वो यहाँ से हो जाएगी पूरी। तो ये यहाँ पे आके शोर मचाता है और कहता है कि जी मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना हमारे पे नूर आए नूर आए नूर आए, तो वो कोई नूर साहब उठ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप मांगने के लिए तरीके से मांगे, पूरा खुल के। तो भाई अपनी डेफिनेशन सही रखें उसको। लेकिन वो वहाँ पे चीख के कहता है मुझे मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सच्ची मोहब्बत चाहिए। तो जी वहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन बराबर वाले पेड़ पे एक भूतनी रह रही होती है, उसका नाम होता है मोहब्बत। वो आ जाती है। फिर वो लड़की कौन है जो आती है? वो लड़की है मौनी रॉय। मौनी रॉय पहले नागिन से पहले आई थी ये कसौटी जिंदगी की में। नहीं, कसौटी में नहीं आई थी, ये शायद आई थी, हाँ कसौटी में ही आई थी शायद। प्रेरणा की बेटी थी या बहू बनने के लिए आई थी, या शायद तुलसी की आई थी कुछ, लेकिन ये उन्हीं दोनों में से एक ड्रामे में आई थी। और ये वहाँ पे जब आई थी तो इसकी आईब्रोज, लिप्स और सब चीज़ें इसकी बहुत एक नेचुरल थी। अब जो इसने इतने सारे फ्लर्स करा लिए हैं, कॉस्मेटिक करा ली, खैर प्यारी ये बहुत लग रही है, तो किसी किसी पे तो कॉस्मेटिक सर्जरी बड़ी सूट कर जाती है। खैर ये जब आ जाती है इतनी हसीने से तो देख के औरतों का दिल आ जाता है। तो भाई हीरो साहब का क्यों नहीं आता? और हीरो साहब भी बिल्कुल ही कोई निकम्मे निखट्टे से लग रहे थे मुझे तो बिल्कुल। उनके अंदर 3 दोस्त थे, तीनों में से पहचानना ही मुश्किल था कि कौन सा वाला हीरो है। तो लेकिन क्योंकि उनके साथ आई थी, वो उनकी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। मोहब्बत में पड़ जाने के बाद होता यह है कि वो उनकी एक बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, वो उनके साथ जाके बताते हैं कि जी मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तो यहाँ पे खुलता यह है कि जी पायल जो लड़की है, नहीं पलक नाम है उस लड़की का, जो कि है प्रियना की बेटी, यानी कि प्रियना यानी कि श्वेता तिवारी, उसकी बेटी जो है पलक, वो होती है इनके साथ एक फ्रेंड बचपन की, और जो इनसे करती है मोहब्बत। तो वो जब सोचती है कि मैं इनसे मोहब्बत का इजहार कर दूं, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड तो जा चुकी है तो वो कहे ना कहे, लेकिन मैं मोहब्बत का इजहार कर दूं, तो जी वो आके बता देते हैं सुनो जी मुझे तो मोहब्बत हो गई है एक लड़की से, सच्ची वाली, और उसका नाम ही मोहब्बत है। तो यहाँ से उनका दिल टूट जाता है, और यहाँ से उनका दिल जब टूट जाता है तो इस बारे में पता चल जाता है उस भूतनी को। भूतनी का नाम क्या है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी, लेकिन वो अपना नाम इनको बताती है आके मोहब्बत, कि मेरा नाम मोहब्बत है और मैं सच्ची हूँ मोहब्बत में। तो वो इनके साथ अपना अफेयर चला लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है इनकी फ्रेंड के बारे में जो कि गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, तो वो उसको सज़ा देना शुरू कर देती है। उसको भी मतलब जो परेशानियां करते हैं हॉरर मूवीज़ के अंदर वो करती है। फिर आगे जाके इन लोगों का होता है प्रपोज करने के बाद ये इसको बुलाता है और बड़ा सजावट करते हैं, और लड़की कहती है तुम मुझसे छत पे मिलो। ये जाता है उससे छत पे मिलने के लिए, वहाँ पे बड़ा कोई माहौल, मस्त माहौल बना हुआ होता है। खैर ये वहाँ पे मिलना चाहती है और वो कहता है मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का। वो बोलती है बताओ। वो कहता है मेरी ना एक्स रह चुकी है और मेरा दिल टूटा हुआ है, और ये वो सब बताता है वो उसको। तो इसको तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके पास तो गया था अपनी मोहब्बत मांगने जो गर्लफ्रेंड भाग गई थी। इतना बड़ा दिल तो सभी का होता है कि जब कोई आपके पास मिला है तो उसका आज देखें, माजी नहीं देखा जाता। लड़का सोचता है कि मैं बताऊंगा तो कुछ हो जाएगा, मैं कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी बात बताती है वो लड़की। वो कहती है भाई मैं तो भूतनी हूँ। कहता है मजाक कर रही हो तुम, मजाक कर रही हो। कहती नहीं मैं भूत। वो बोलते हैं नहीं 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 मजाक कर रही हो। जब वो मान ही नहीं रहा होता है, भाई जब कोई बंदा अपने बारे में एक बात बता रहा है आप मान लें वो बता रहा है, जरूरी है कि उसका असल रूप देखें। जैसे नो मीन्स नो होता है ना, इसी तरह से जब कोई कहे ना कि जी मैं भूतनी हूँ, वो कहते हैं ना, एक मूवी आई थी राज मूवी, वो कहती है तो जब वो कह रही है कि मैं भूतनी हूँ तो उसको इतना ज़्यादा परेशान मत करें, उसकी बात मान के भाग जाएं, पतली गली से निकल लें। लेकिन नहीं जी, जब नहीं भागते हैं वो तब तक कि वो अपना असली रूप नहीं दिखाती। फिर वो आ जाती हैं अपने अजीबोगरीब, ऐसा लगता है जैसे कि अभी वो अगर मौनी रॉय
रॉय जो भी हैं, ये इन्होंने सर्जरी के दौरान वाली तस्वीरें लेके रखी हुई होंगी जी। डॉक्टर ने जब इनका चीर फाड़ की होगी चेहरे की, वो वाली तस्वीर दिखा के बोला ये देखो मैं ये हूँ। वहाँ से जो वो भागते हैं उल्टा कदम, तो देखें जब आपको किसी की असलियत पता चलती है तो भाग जाते हैं। शुरू में तो सब मीठा मीठा लग रहा होता है ना, यही होता है असली रिलेशनशिप में भी, कि शुरू में आपको सब मीठा मीठा लग रहा होता है, आप बड़े मज़े से रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो 2-4 डेटें हो जाती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि जी अब कितना कोई मीठा मीठा रह सकता है। अब पहले वो होता है ना कि आईलाइनर भी लगा के जा रहे हैं तो फिर लाइनर लगना छूट जाता है पहले, फिर थोड़ा सा ब्लश ऑन कम होता है, फिर थोड़ी सी कंटोरिंग कम होती है, तो निकल के सारा लटका चेहरा सारा जब सामने आता है ना तो जी भाग जाते हैं। तो यही हुआ कि जब वक्त गुजरता है तब भागना होता है। इन्होंने शुरू में ही यहाँ पे कांड कर दिया। जब वो कह रही थी कि मैं भूतनी हूँ तो इन्हें जब भागना चाहिए था। खैर असलियत जान के जब ये भागे तो पता चल गया कि ये नॉर्मल की तरह ही था। इतना अगर ये भूतनी नहीं होती तो थोड़ी देर से भागते, चलें जल्दी भाग गए। फिर इन्होंने अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की, नहीं बता सके। लेकिन फिर इनके साथ होने लगे वो सीन जो वो पहले भी 2-4 कत्ल हो चुके थे यहाँ पे, मतलब सुसाइड के नाम पे हो चुके थे सारे, और लड़की ही मार देती थी उन्हें। ये भाग गए थे, लेकिन भागने के बाद ये ऐसा नहीं हुआ कि इनकी जान छूट गई। इनके पीछे वो जो थी भूतनी साहिबा वो लगी रही मोहब्बत के नाम पे, और फिर इनके पास बुलाया गया एक बाबा। वो बाबा कौन थे जी? वो थे संजू बाबा। वो आए, उन्होंने उनका नाम बाबा बड़े मजे से रखा गया क्योंकि उन्होंने 2 बार बीए किया था, तो बीए बाबा बन गया। तो उनको किसी ने कहा शुक्र है तुमने एमए 2 दफा नहीं किया वरना तुम मामा बन जाते। तो उनको गुस्सा आ गया। तो बाबा बड़े मॉडर्न किस्म के थे ये, कोई तस्वीर दिखाओ लड़की की। अब मज़ेदार बात ये हुई इसके अंदर कि जैसे ही इन्होंने बोला तस्वीर दिखाओ तो देखने वाले के अंदर अगर 2% भी अकल होगी वो समझ जाएगा कि संजय दत्त से इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि वरना वो तस्वीर मांगने का कोई तुक नहीं बनता था। आपने कभी किसी भूतनी की तस्वीर मांगते देखा है कि बाबा पहचानेगा पहले उसे? बाबा तो पढ़ा लिखा मतलब आलिम जो भी इनके होते हैं, जो ज्योतिषी वगैरह जिस तरह से भी है, तो वो तो अपनी पढ़ाई के जरिए से भूतनी को हाजिर करेंगे ना कि वो तस्वीर देख के बोलेंगे जी कौन से मेकअप इस्तेमाल करती हैं, हम पहले वो मेकअप की किट ला के रखेंगे फिर वो भूतनी वो ढूंढती हुई आएगी या स्प्रे करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल इन्होंने तस्वीर मांगी, मैं वहीं समझ गई थी कि संजू बाबा की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं ये पहले। तो बस यही हुआ एंड इनका यही निकला कि इनको वाकई में माजी में जाके इनको किसी लड़के ने धोखा दिया था। इनके साथ एक वीडियो बनाई थी कोई, और वीडियो बना के इनकी वीडियो वायरल कर दी थी कोई नाजेबा किस्म की। ये इस तरह की पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप ये हरकतें करते क्यों हैं? जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इतना भरोसा नहीं करें। और अगर आपने इतना भरोसा कर लिया तो फिर एक ने देखा 10 ने देखा, फ़र्क ही क्या पड़ता है, जाने दो वीडियो को भी। फिर वैसे खैर वीडियो आनी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी वीडियो लाना चाहते हैं उनकी तो आए के ही रहेंगी। भाई क्या है कि यहाँ पे भी हर जगह ट्रेंड चला हुआ है मशहूर होने के लिए। क्या कभी अपने फोटो लीक कर दिए, कभी अपनी वीडियोस लीक कर दी, तो मैं तो देखती भी नहीं हूँ। अगर किसी की लीक हो जाए मैं समझ जाती हूँ इसने बना के डाली होगी। तो खैर मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। बहरहाल संजू बाबा जो हैं वो इनको बताते हैं लड़कों को कि भाई अब जो है आप लोगों ने भूतनी को, जब तक संजू बाबा को भी नहीं पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ये गर्लफ्रेंड नहीं थी, दरअसल संजू बाबा इनसे मोहब्बत करते थे, ये किसी और से मोहब्बत करती थी जिससे ये मोहब्बत करती थी। उसने वीडियो लीक की थी और जब इन्होंने उसके मुँह पे चमाट मारा, उन्होंने इनके चमाट मारा, ये गिर गई, वो समझा मर गई, तो उन्होंने इसे सूली पे चढ़ा दिया। जब ये सूली पे लटकी तो यूं 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 करने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने फटाफट उसको उतारने के बजाय उस बंदे ने उसे मार ही दिया। बिल्कुल इसी अंदाज में वो बाकी लोगों को मार रही थी। अब इस वक्त भी 2003 में इसके साथ ये वाक़या हुआ था। तो संजू बाबा जो थे ये इनको मोहब्बत करते थे। अब जब ये अभी तक किसी को नहीं पता, ये मैंने आपको बताया है, देख लें, वरना आपको पता नहीं चलता कि जब तक आपकी एंड नहीं हो जाता मूवी का। खैर इसको बुरी बात कहते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब तो आपको पता चल गया। तो बहरहाल होता यह है कि संजू बाबा जो हैं ये लड़कों को बताते हैं कि देखो उसको गुस्सा नहीं दिलाओ इस वक्त भूतनी को। तो क्या करें जी भूतनी का? तो जी वो बोलते हैं इसको खुश रखो, इसको वो करो ताकि ये गुस्से में नहीं आए और तुम लोगों पे अपना कहर नाजिल करे। तो तुम उसको भाभी बाजी माँ जो भी बना के करना है ना वो करो। तो फिर ये इसी तरह से करते हैं लड़के, और आखिर में जाके लड़की को पता चलता है। और संजू बाबा ने जब इसको सच्ची मोहब्बत का बताते हैं अपनी कि जी मैं करता हूँ तुमसे सच्ची मोहब्बत, और लड़की को सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, तो वो इन सब से मुक्ति पाने के लिए राज़ी हो जाती है और चली जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे स्त्री में भी हुआ था कि उसे भी इज्जत चाहिए थी कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, जिस तरह चंद्रमुखी में हुआ था, जिस तरह नागिन के सबके साथ जो हुआ था उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी, और उन सबको जब एक्सेप्ट किया गया तो उन्होंने कर दिया। तो यही एक आम इंसान की कहानी होती है। अब आ जाते हैं इस तरफ कि हम लोगों ने इससे क्या सीखा या ये दुनिया में हमसे कैसे रिलेट कर लिया। देखिए ये हमसे रिलेट ऐसे करिए। सबसे पहली बात तो संजू बाबा ने बोला भाई इज्जत दो, माँ दो, बहन दो, भाभी कहो, कुछ भी कहो। तो ये पर मुझे लगता है ये जो आदमी होते हैं ये हम लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाते हैं कि जी इज्जत करो और फिर उसके बाद इनसे जो मर्जी काम ले लो। आप अपनी बीवी को भी कहते हैं भाई क्या पकाती हो तुम, क्या पकाती हो तुम, और उसको 6-6 दोस्त ला के 10-10 दोस्त ला के आप उससे नहारी कोर में पकवाएं, और चाहे वो संडे ही क्यों ना, वो बेचारी पूरे हफ्ते काम करके चुकी हो, चाहे वो घर संभालने वाली औरत हो, चाहे वो नौकरी करती हो, चाहे वो कहीं पे घर में ही कोई काम करती हो, सिलाई का, ब्यूटिशियन, कुछ भी,
मतलब बंदी अगर आपका संडे है ऑफ है तो उसका भी संडे ऑफ होता है ना, दूसरी बंदी का भी। लेकिन नहीं जी, वो तो दोस्तों को बुला लेते। मेरी बीवी ऐसी ज़बरदस्त टाइट नहारी बनाती है, नहारी वो रात भर बनाए, सुबह में उठ के वो पराठे बना के खिलाए, 7-10 8-10 मुस्टंडे से दोस्त बैठे हुए खा रहे हैं, बहुत टाइट बनी है, बहुत टाइट बनी है। कोई बताए बिना मियाँ को बताए कोई, तुम तो सारी रात सोते रहे। बीवी बेचारी सारी रात भी नहारी के चक्कर में जागती रही कि लग नहीं जाए, सुबह में पराठे भी बना रही है और बहुत टाइट बनी है, बहुत टाइट बनी है करके कह दिया। एक दफ़ा ये मैंने देखा भी था किसी को, वो कह रहे थे कि वो एक खातून थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो जब वो उनके हस्बैंड अपने दोस्त के साथ स्विमिंग करके आए और कहने लगे कि जी हमें ना तुम ऑमलेट बना दो। वो मिल्क शेक पीते हुए आए थे हालांकि, तो कहने लगे हमें ऑमलेट बना दो। ऑमलेट जब बनाया, चीज़ ऑमलेट उनकी वाइफ ने, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइट बनाया। तो उनके दोस्त ने वाकई यही कहा कि औरतें कितनी मासूम होती हैं ना, कि एक तारीफ़ी जुमला बोल दो, एक मतलब। तो यही संजू बाबा ने कहा, रिश्तों के नाम पे उन्होंने उनको उल्लू बनाने का कह दिया कि भूतनी तक को बना देते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। और दूसरी बात आपको हम शुरू में बता चुके थे कि भाई जब कोई कह रहा है कि हम भूतनी हैं तो उसके भूतनी बनने का इंतज़ार नहीं करो, वरना वो वाकई बर्बाद कर देती है। बहरहाल इतना बड़ा कोई वो नहीं था, फ़नी मूवी थी, मज़ा आया देख के मुझे। मगर जो एक शिकायत रही वो ये रही कि असल जो कहानी थी ना वो आधी के बाद पता चलना शुरू हुई, वरना शुरू में सब डेवलप ही हुए जा रहा था कि इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया, वो मर गया। बीच में आके वो कहानी तकरीबन 42 या 45 मिनट के बाद जो है वो मौनी राव आई थी। और इससे ज़रा थोड़ा सा हमें तकलीफ़ हुई कि भाई जब हमें दिखाना ही था आपने, वरना श्वेता तिवारी की जो बेटी है पलक, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गई, जब ये भूतनी का पता चलता है तो ये लड़की के दूसरी गर्ल जो इनकी फ्रेंड होती हैं उनके साथ लग पड़ते हैं, कहते हैं कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था शुरू से। जब उनको पता चलता है ना कि वो इनसे मोहब्बत करती थी, तब कहते हैं मैं तो तुमसे शुरू से मोहब्बत करता था। मर्दों की ये मक्कारी अल्लाह माफ़ करे कभी नहीं जाएगी। कह रहे मैं शुरू से तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुम मेरी, मुझे लगता था तुम मेरे लिए ना मेरी रीच में नहीं होगी, तुमने तो मुझे फ्रेंड जोन में कर लिया था। भाई जब फ्रेंड जोन में कर लिया था तो फिर तुम फ्रेंड ही बने रहते थे। जब वो मोहब्बत कर भी रही है तो तुम तो अपने पे बंदा, कोई कुछ भी कहता रहे, आपका तो ईमान पक्का होना चाहिए ना। मतलब आपको जो लड़की बोलेगी, भूतनी ने कह दिया आप अच्छे लग रहे हैं, आप तो भूतनी के भी हो गए, थे ही भूतनी के। खैर वो उन्होंने उस लड़की के साथ हो गए, जबकि हमें शाहरुख खान और काजोल बहुत पहले बता चुके हैं लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। आपने देखा था ना कि बस पल्लू हटने की देर थी और शाहरुख खान जो थे वो काजोल के इश्क में पागल हो गए थे बीवी मरने के बाद। तो बस लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो इस बात को लेके इन्होंने फिर दोबारा से वही कर लिया कि दोस्त बन गए इनके। और फिर देख लें लड़कियों, ये बात सुन लो, जब कोई तुम्हें दोस्त कहता है तो ये दोस्त नहीं होता तुम्हारा, ये तुम्हें नज़र रख के बैठा हुआ था कि कब तुम्हारा ब्रेकअप हो, कब ये रीबॉन्ड बन के तुमसे फ़ायदा उठाए। तो किसी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और रीबॉन्ड बनने वाली बात तो मेरी समझ में ही नहीं आती है कि ये जो मोहब्बत के नाम पे उल्लू बन जाती है ना लड़कियाँ, इनको जब किसी तीसरी से, जब भी ये किसी गर्लफ्रेंड से दुखी होकर आता था इनके पास आके बैठ के इनके सारे सुनाता था। अभी इनको दूसरी नई गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती थी, अभी ये भूतनी से निमट के आए थे तो इन्होंने इसी को गर्लफ्रेंड बना दिया। तो खैर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन भाई मुंह से निकल जाती हैं क्योंकि देख के गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन चलें खैर, अभी ये रिव्यू इतना काफ़ी है। संजू बाबा को देख के बड़ा अच्छा लगा, वो अच्छे कैरेक्टर में आए, मज़ा आया उनको देख के। आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कहानी पता होने से कुछ नहीं होता, वो एग्जीक्यूट कैसे हुई है ये देख के बड़ा मज़ा आता है आपको। क्योंकि उमर शरीफ हो या कपिल शर्मा, दोनों में से कोई भी जो बात वो कहेंगे, अगर मैं भी वही बात कहूँ तो आपको कभी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो उन्हीं के मुँह से सुन के आएगा ना। तो कहानी पता होने के बावजूद भी मूवी देख लिएगा, अच्छी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मैं नई एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगी दोबारा। अगर कोई अच्छी मूवी हुई तो इसी मूड में मिलेंगे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।